दोस्तों आज के इस एपिसोड को पूरा देखने के बाद मैं आपको 100% ये एश्योरेंस दे सकता हूँ कि आपका बैंक बैलेंस 100% सेफ एंड सिक्योर रहेगा और आप इन ऑनलाइन फ्रॉड्स या फिर ऑनलाइन चीटिंग से हमेशा हमेशा के लिए बच पाओगे। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जितने सारे पॉसिबल टेक्निक्स होता है ऑनलाइन फ्रॉड्स या फिर ऑनलाइन चीटिंग्स की, वो सारे टेक्निक्स मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ और साथ ही में आपको यह समझाने वाला हूं कि आप उन फ्रॉड टेक्निक से कैसे बच सकते हो। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन चीटिंग या फिर ऑनलाइन फ्रॉड्स एक ऐसी चीज है जिससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, वो है प्रिकॉशंस। इनमें से तो कुछ टेक्निक्स इतना खतरनाक है जिससे हायर अथॉरिटीज को भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होता है उन बंदे को ट्रेस करने में, उन फ्रॉड्स या चीटर्स को ट्रेस करने में जो आपके साथ ऐसा कांड करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार एपिसोड। सो हे गाइस, मैं प्रश्न आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक ब्राउजर में। तो चलिए दोस्तों एक डुबकी लगाए लेते हैं टेक्नोलॉजी के समुंदर में। दोस्तों सबसे पहला जो टेक्निक है वो है फिशिंग। दोस्तों आप सोचिए, क्या आपके पास कभी ऐसा कोई मेल या फिर कोई इंस्टेंट मैसेज आया है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इतने सारे अमाउंट जीत चुके हैं और उसको क्लेम करने के लिए नीचे दिए हुआ लिंक पे आप क्लिक कीजिए और जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप एक नए वेबसाइट में रिडायरेक्ट हो जाते हो। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो हुआ है, लेकिन मैंने क्लिक नहीं किया था, मेरे पास ऐसा ईमेल्स ज़रूर आया था। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, आप जैसे ही उस नए वेबसाइट में रिडायरेक्ट होंगे तो वो वाला वेबसाइट जो होगा वो मैलवेयर से इन्फेक्टेड होगा और जैसे ही आप वहाँ जाओगे, आप कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे डालो, वो साथ ही साथ कैप्चर हो जाएगा। मतलब तुरंत जैसे ही आप देखते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे टाइप करते हो, वो रिकॉर्डेड हो जाता है और आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो चोरी हो जाता है। अब यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी होने के बाद फ्रॉड या चीटर्स लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। या तो आपके बैंक बैलेंस को चुरा सकते हैं या फिर आपका पर्सनल डेटा को चुरा सकते हैं। अब आप सोचोगे कि मेरा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडीज़, एड्रेस वगैरह लेकर फ्रॉड या चीटर्स लोग क्या कर लेंगे, है ना? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके ये पर्सनल डेटा जो है वो ब्लैक मार्केट में बहुत ही हाई प्राइस में बिकता है। तो आपका पर्सनल डेटा भी बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है उन फ्रॉड्स या चीटर्स लोगों के लिए। तो अपना पर्सनल डेटा भी किसी के साथ शेयर मत कीजिए, नहीं तो आप टारगेटेड विक्टिम हो सकते हो। तो ऐसे ईमेल आईडीज़ या फिर इंस्टेंट मैसेजिंग वगैरह, इसके थ्रू आपको जो लूटते हैं, इसी को फिशिंग कहा जाता है दोस्तों। तो इस फिशिंग का शिकार मत होइए, आप सावधानी बरतिए। जैसे ही आपके पास कोई मेल आता है, उस मेल का डोमेन ज़रूर से चेक कर लीजिए कि वो मेल सही में कोई अथॉरिटी से आया है, मतलब कोई जेन्युइन अथॉरिटी है। वो मेल दोस्तों आपको दिख सकता है कि वो कोई जेन्युइन अथॉरिटी से आया है, लेकिन उस मेल का डोमेन ज़रूर से चेक कीजिए। अब डोमेन क्या है अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। डोमेन वो चीज़ है दोस्तों जो कि ईमेल आईडी में @ के बाद लिखा जाता है, जैसे कि gmail.com। तो यहाँ पे gmail.com एक डोमेन है, तो इसको ज़रूर से चेक कीजिए। अगर कोई SBI बैंक से आपके पास मेल आ रहा है तो SBI का डोमेन है कि नहीं वो पहले चेक कीजिए, उसके बाद उसमें दिया हुआ कोई भी लिंक पे आप ज़रूर से क्लिक कर सकते हैं। कभी कभार तो ऐसा ईमेल भी आता है कि आपका अकाउंट जो है वो टेम्पोरली सस्पेंड हो चुका है, उसको रिट्रीव करने के लिए आपको कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा, आपको KYC करवाना पड़ेगा फिर से, जो कि आप पहले एक बार करवा चुके हो। तो ऐसे चीज़ जब आपके पास आए तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और थोड़ा सोचिए कि अगर आप पहले KYC करवाए हो, फिर बैंक या फिर कोई भी फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन आपसे दोबारा KYC करवाने के लिए क्यों बोलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों, ये ज़रूर से आप ध्यान में रखिए और इन फ्रॉड्स या चीटर्स लोगों से बच के रहिए। तो दोस्तों अब दूसरा जो तकनीक है वो है फिशिंग। दोस्तों मैंने फिशिंग में जो तकनीक आपको बताया वही तकनीक ये लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई भी फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ से वो बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे काम होता है फ़ोन कॉल्स के जरिए। जी हाँ, ये फ़ोन कॉल्स के ज़रिए आपके पास फ़ोन करते हैं और आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स के बारे में बताते हैं, अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स के बारे में बताते हैं, आपके अंदर वो अट्रैक्शन लाते हैं और आपको वो फोर्स करते हैं
ताकि आप उनके जाल में फंस जाओ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो तकनीक है इसको ट्रेस करने के लिए हायर अथॉरिटीज को भी बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हो ये कितना ज्यादा डेंजरस है। वैसे दोस्तों ऐसे अगर फोन कॉल्स आता है तो पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और आप सोचिए कि आप ऐसा क्या किए हैं कि आपका डेबिट कार्ड जो है वो बंद हो जाएगा या फिर आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो टेम्पोरली सस्पेंड हो जाएगा। और अगर ऐसा होता भी है तो बैंक आपसे नियरेस्ट ब्रांच में जाने के लिए बोलेगा, ना कि ऑनलाइन कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बोलेगा। खैर दोस्तों, कहानी जो भी हो, अगर कोई फ़ोन कॉल्स आता है और आपसे आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो वो बिल्कुल भी आप शेयर मत कीजिए, चाहे वो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर क्यों ना हो। एयरटेल हो सकता है, वीआई हो सकता है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर्स के बिहाफ से कॉल कर सकता है, कोई भी बैंक के बिहाफ से कॉल कर सकता है, कोई भी फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ से कॉल कर सकता है। लेकिन पहले उन चीज़ को आप समझिए और पहले ही उस चीज़ को आप एज ए सस्पेक्ट डिटेक्ट कर लीजिए, तो आप बिल्कुल उनके जाल में नहीं फंसोगे। सुनने में ये चीज़ आपको आसान ही लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये होता जब है तब दिमाग काम करना बंद कर देता है। उनके अच्छे ऑफर्स और उनके प्रेजेंटेशन के सामने हम लोग जो हैं फंस जाते हैं। इससे रिगार्डिंग एक लाइव एग्जांपल आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, जो कि मेरे खुद के साथ घटा है। आज नहीं, बहुत सालों पहले जब मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं था, तब क्या हुआ था, Naukri.com के बारे में आप सभी को पता होगा। तो Naukri.com के बिहाफ से मेरे पास कॉल आया Naukri4You.com से, जहाँ पे मुझे कहा गया कि बहुत सारे अच्छे जॉब्स हैं, अवेलेबल हैं और मेरे क्वालिफिकेशन और मेरे जो एलिजिबिलिटी है उससे रिगार्डिंग बहुत सारे जॉब्स हैं जिनमें बहुत सारे सैलरीज हमको मिला करेगी। तो मैंने सोचा कि Naukri.com के बिहाफ से वो कॉल है, तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है Naukri.com, तो मुझे उनका ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। तो वो लोग मुझे Naukri4You.com, जो कि कहा गया था उन्हीं का सिस्टर कंसर्न है, उसमें जाकर साइन अप करना था और उसके बाद अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन वहाँ पे डालना था और उसके बाद एक छोटा अमाउंट है जो कि ऑनलाइन पेमेंट हमको करना था उस Naukri.com में रजिस्टर्ड करने के लिए। दोस्तों आपको भी पता होगा कि Naukri.com का 2 टाइप्स का सर्विस होता है, एक पेड सर्विस है, एक फ्री सर्विस है। तो हमको कहा गया था कि वो पेड सर्विस के लिए कॉल किया है, तो मैंने तो उनके जाल में कुछ देर के लिए आ गया था। लेकिन उसके बाद जब मैंने वो प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट किया, वो बंदा फ़ोन पे ही था और मैं कंप्यूटर में बैठ के वो सारा प्रोसेस जो है स्टार्ट कर चुका था। उसके बाद एक स्टेप जाने के बाद मुझे अचानक ये ख्याल आया कि ये तो Naukri.com का साइट है ही नहीं, तो मैं इनके जाल में क्यों फंस रहा हूँ। तो मैंने कुछ सवाल किया उनसे जिसका जवाब उसके पास नहीं था और तुरंत वो फ़ोन को कट कर दिया। वो सवाल मेरा बहुत ही आइडेंटिकल था। मैंने उससे अपना एम्प्लॉय आईडी मांगा था और कौन से ब्रांच से कॉल कर रहा है, Naukri.com का कौन सा ब्रांच है, कहाँ से बोल रहा है, उसका नाम क्या है, वगैरह वगैरह बहुत सारा सवाल किया था जिनका कोई भी जवाब उसके पास नहीं था। तो वो फ़ोन को कट कर दिया। तो ऐसे ही आपको आइडेंटिकल होना है, आपको एज ए सस्पेक्ट उसको पहले ही पकड़ लेना है कि ये सस्पेक्टेड कॉल है, तो इसके ऊपर मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करना है। तो इन सारी चीज़ों से आप बच के रहिएगा तो आप सुरक्षित रहिएगा। अब दोस्तों तीसरा जो टेक्निक है उसका नाम है स्मिशिंग। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टेक्निक है। उसको बताने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस मैसेज को जरूर से पढ़ लीजिए। नोटिस, दिस इज एन ऑटोमेटेड मैसेज फ्रॉम अ लोकल क्रेडिट यूनियन ऑफ बैंक। योर एटीएम कार्ड हैज बीन सस्पेंडेड। टू रिट्रीव इट कॉल 866। तो आपके पास जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसी बैंक की तरफ से ये मैसेज आएगा और आप समझोगे कि जरूर से मेरा क्रेडिट कार्ड सस्पेंडेड हो चुका होगा। तो आप उस नंबर पे जरूर से कॉल करोगे क्योंकि आप डर जाओगे कि सस्पेंड क्यों हो गया। तो कॉल जब करोगे वहाँ पे आपको ऑटोमेटेड वॉइस सुनाई देगा और आप सोचोगे कि ये सही में उसी बैंक का कॉल्स है, लेकिन वो फ्रॉड है दोस्तों। जी हाँ, ऐसा भी होता है। आपको वो रिडायरेक्ट पे रिडायरेक्ट किया जाएगा और अल्टीमेटली जाके आपके कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन वो आपसे स्टील कर लेगा, मतलब चुरा लेगा। अब इससे क्या होगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन ही तो चुराएगा, उससे वो पैसा चोरी थोड़ी ना कर पाएगा। लेकिन ये भी होता है दोस्तों, आपके उस पर्सनल इंफॉर्मेशन को, आपके आधार कार्ड या फिर आपके पैन कार्ड, आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ वो ले लेगा और आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज़ करके वो आपके नाम से कोई भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड इशूज़ करवा सकता है। और उसके बाद अगर वो उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करता है, बिल अमाउंट आता है, बिल जनरेट होता है, तो उसका भरपाई कौन करेगा?
ज़रूर से आप करोगे, क्योंकि वो आप ही के नाम से होगा, है ना। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्कैम है दोस्तों, और इस स्कैम को पकड़ पाना इतना आसान भी नहीं है। तो इससे बचने का एक ही ज़रिया है कि आप पहले से ही प्रिकॉशस हो जाइए, आप अपना प्रिकॉशन पहले से लेके रखें। ऐसा कोई मैसेज वगैरह आता है तो आप अपने अकाउंट डिटेल को ज़रूर से चेक कीजिए ऑनलाइन, जो कि ऑथराइज्ड साइट है उस बैंक का। उसमें आप अगर एक क्रेडिट कार्ड होल्डर हो तो आपका एक पर्सनल लॉगिन ज़रूर से होगा। तो अपने बैंक के साइट में जाइए और अपना पर्सनल डिटेल भर के लॉगिन कीजिए। उसके बाद वहाँ पे चेक कीजिए क्या वहाँ पे कोई स्टेटस अपडेट दे रहा है कि आपका क्रेडिट कार्ड जो है टेम्पोरेली सस्पेंडेड हो चुका है। तो मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि सही से पहले वेरीफाई कर लें, उसके बाद ही अपने आप को आगे बढ़ाइए। तो इन फ्रॉड या चीटर से बचने के लिए आपको खुद को थोड़ा सा मॉडरेट होना पड़ेगा। दोस्तों अब जो लास्ट टेक्निक के बारे में मैं बताने वाला हूं वो है मैलवेयर अटैक। जी हाँ, इस टर्म्स को तो आप पहले भी सुने होंगे, लेकिन क्या आपको पता है ये एक्चुअल में होता क्या है? मैलवेयर और कुछ नहीं, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक सेट ऑफ कोडिंग होता है जो कि हिडन रहता है, जो कि आपको दिखाई नहीं देगा और चुपके से वो आपके कंप्यूटर या फिर आपके मोबाइल में जाकर इंस्टॉल हो जाएगा और आप चोरी छुपे आप जो भी काम कर रहे हैं उसको वो कैप्चर कर लेगा। और कैप्चर करने के बाद वो अपने मालिक के पास, मतलब जो उस कोडिंग को बनाया है, जो उस सॉफ्टवेयर को आपके पास भेजा है, उसके पास आपके इन्फॉर्मेशन को वो सेंड कर देगा। अब इन्फॉर्मेशन कैसा हो सकता है? आप अपने कंप्यूटर में या फिर अपने मोबाइल में कुछ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप नेट बैंकिंग यूज़ करते होंगे तो नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड आप यूज़ करते होंगे। तो दोस्तों मेरा सजेशन यही है कि अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो कंप्यूटर में ज़रूर से एक अच्छा सा एंटीवायरस रखें जो कि इन मैलवेयर को डिटेक्ट कर सके, क्योंकि कभी कभी ऐसा मैलवेयर होता है जो कि इन एंटीवायरस के बस की बात नहीं होता है उसको डिटेक्ट कर पाना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हायर अथॉरिटीज का भी ये बस की बात नहीं है कि उस मैलवेयर ओनर को जल्द से जल्द वो डिटेक्ट कर पाए, जल्द से जल्द वो ट्रेस कर पाए। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि अच्छा सा एक एंटीवायरस अपने कंप्यूटर पे आप इस्तेमाल कीजिए, या फिर अगर आप मोबाइल से कोई भी नेट बैंकिंग वगैरह कुछ करते हो, कोई भी पर्सनल डिटेल्स आप भरते हो, तो आप इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल कीजिए। इसमें क्या होता है, इनकॉग्निटो कीबोर्ड यूज़ होता है जिसमें आप क्या टाइप कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो वो कैप्चर नहीं होता है। जैसे कि गूगल क्रोम का भी आपको इनकॉग्निटो मोड मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप क्या टाइप कर रहे हो, आप क्या अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल रहे हो, ये सारा कुछ जो है हैकर्स लोगों को पता नहीं चलता है। जो मैलवेयर आपके सिस्टम में आया है वो उन सभी चीज़ों को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो ये दो चीज़ आप ध्यान में रखिए, तो आप इन चीटर्स या फ्रॉड लोगों से बच के रह सकते हैं। तो दोस्तों आखिर में आप हमको ये बताइए, ये 4 प्रोसेस जो मैंने बताया इनमें से सबसे डेडलीस्ट प्रोसेस आपको कौन सा लगा? नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइए, और उसका अगेंस्ट में आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हो वो भी हमको बता सकते हैं। और भी आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप इंस्टाग्राम में हमको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप हमको डीएम कर सकते हैं। हम आपको वहाँ पे ज़रूर से आपका कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूर से कोशिश करेंगे। और दोस्तों इस चैनल पर अगर नए हैं तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा के रखिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक तो ज़रूर से कीजिए। तो ऐसे ही बने रखें अपना साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।